100 पत्नियां थी गजराज की, और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे, 1000 पुत्र थे महाराज। बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था। एक दिन का विचार किया कि आज हम जाते हैं और थोड़ा सा जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से वहां से निकलते हैं और जाकर के एक सरोवर में, त्रिकूट पर्वत के मध्य सरोवर में जाकर के स्नान करने लगते हैं। स्नान करते करते ग्राह जो है, ग्राह कहा गया है मगरमच्छ को, मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ लेता है तो गजराज सोचता है कि मेरे पास तो 1000 हाथियों का बल है, मेरे पास तो इतने हाथियों का बल है, मेरा तो क्या कर पाएगा। एक बार झटकारूंगा तो पूरा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। धीरे धीरे इतना जल जिसमें रक्त बह गया कि पूरा जल ही जो है वो रक्तवर्ण का हो गया। रक्तवर्ण का जल हुआ। भगवान ने देखा, गजराज ने देखा कि अरे ये तो पूरा जल ही रक्तवर्ण का हो गया। गजराज ने विचार किया अब इसका गोविंदाय नमो नमः करना पड़ेगा महाराज। जैसे ही पैर छुड़ाने का प्रयास किया महाराज, वो पैर नहीं छुड़ा पाया। पैर छुड़ाने का खूब प्रयास किया, कोई पैर नहीं छुड़ा पाया और उसकी ताकत जो है धीरे धीरे कमने लगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। गजराज की शक्ति जो है वो कम होने लगी और थोड़ा समय और जब व्यतीत हुआ ना, तो सब रानियां जो थी गजराज की रानियां, वो कहती हैं कि चलो अब बहुत देर हो गया स्नान करते। 1000 पुत्र और 100 रानियां कहते हैं अब चलो यहाँ से चला जाए। जब वहां से विचार किया कि अब चलो चला जाए, तो गजराज बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सारी रानियां कहती हैं कि प्रभु अब तो निकल आओ, अब तो निकल आओ, अब क्यों रुके हुए हो। बोले मुझे किसी ने जल में इतनी जोर से पकड़ रखा है कि मैं अब निकल नहीं पा रहा हूं। 100 रानियां होने के बावजूद अब रानियां जो हैं सब खींचती हैं गजराज को कि अब हम निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे। गजराज तक से मस नहीं होता महाराज, कोई भी उनको निकाल नहीं पाता। जब गजराज को नहीं निकाल पाते हैं तो 3 महीने तक जो रानियां हैं और जो पुत्र हैं सभी मिलकर के गजराज को निकालते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तब पुत्र कहते हैं अब आपको निकलना ही नहीं तो अब हम क्या करें, अब आप हमें विदा कर, अब हम जा रहे हैं। जो गजराज है, गजराज की जितनी भी पत्नियां हैं अब संकोचवश कह रही है कि अगर अब पुत्र तो चले गए, अगर हम भी चले जाएंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। 3 महीने और प्रयास किया, 3 महीने और निकालने का प्रयास किया। जब 3 महीने बाद भी नहीं निकले महाराज, तो वह रानियां भी, वह गजरानियां भी उस गजराज को छोड़ करके चली गई। गजराज अकेला हो गया और गजराज जब अकेला हो गया तो समझ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है हमारा। तब भगवान का ध्यान करता है गजराज, भगवान की स्तुति करता है और कहता है हे परमात्मा, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जो इस सृष्टि का संचालन करने वाला है, जो इस सृष्टि का संहार करने वाला है, हे परमात्मा मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उसको मैं ध्यान करता हूँ। जो इस सृष्टि को बनाता है और पालन करता है, श्रृंगार करता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं और वही मेरी रक्षा करने के लिए आए। तो देवता सोचते हैं कि मेरा नाम लेगा, भगवान शिव सोचते हैं मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, गणेश भगवान सोचते हैं कि मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, लक्ष्मी जी सोचती हैं मेरा नाम लेगा जब ये भक्त तब मैं जाऊंगी। वो किसी का नाम नहीं लेता महाराज। वो कहता है जो सृष्टि को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, श्रृंगार करने वाला है, उसकी मैं वंदना करता हूँ।
तो भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं होता मैं स्वयं होता हूँ। भगवान जाकर के गरुड़ में सवार होने जाते हैं, तब गरुड़ को अभिमान होता है कि अरे भगवान तो मेरे बिना चले ही नहीं सकते। बोले अच्छा तेरे को अभिमान हो गया। गरुड़ के पास गए, बोले कि ला मैंने एक शिंगी रखता हूँ, तुम उड़ करके दिखाओ। गरुड़ भगवान उड़ने का प्रयास करते हैं, गरुड़ भगवान उड़ नहीं पाते, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, गरुड़ का अभिमान चूर चूर हो जाता है। कहता है उस दिन समझ गया गरुड़ की भगवान को बैठा करके मैं नहीं, भगवान मेरे ऊपर बैठ करके मुझे ही उड़ाते हैं। जाकर के गजराज को पकड़ते हैं। जब गजराज की थोड़ी सी सूंड बस बचती है, गजराज की सूंड पकड़ करके उठाते हैं और ग्राह को पकड़ करके दो भागों में कर देते हैं। गजराज की रक्षा करके और ग्राह का गोविंदाय नमो नमः कह कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।